नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखें हम लोग सेट नंबर 26 कितना देखेंगे, सेट नंबर 26। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेके 25 तक का रिवीजन कर लिए हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्ले लिस्ट बना दी है, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका खान सर का दोस्तों सीरीज 4 देख रहे हैं, इसमें आपका सेट नंबर 26 है। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग 1 से लेके दोस्तों जो है 3 तक सीरीज में 120 प्लस वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर इन सभी का आप रिवीजन नहीं किए तो अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं सीरीज वाइज, तब जाके उसका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और कोशिश हमेशा कीजिए 70 प्लस नंबर लाए, तभी जाके आप एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, हम लोग का टारगेट ही यहाँ पे 70 प्लस का है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और डेली आप 8 बजे मॉर्निंग में प्रेजेंट रहेंगे, ढीला नहीं पड़ेंगे। अगर ढीला पड़ जाएंगे, सेट लगाना छोड़ देंगे या प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, तो फिर आपका नंबर घट जाएगा, फिर एग्जाम पास नहीं करेंगे आप। इसलिए बोल रहे हैं डेली आप किसी भी टाइम एक सेट आप जरूर लगाइए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, इंटरनेट का जनक कारक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जनक याद रखेंगे दोस्तों, इसको क्या किसे बोलते हैं, तो याद रखना विंड सर्फ। क्या होगा ये, विंड सर्फ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, इंटरनेट की अगर शुरुआत पूछिए तो याद रखना भारत में 1986 में ही हुआ था, लेकिन ये दोस्तों केवल आपका शैक्षिक और अनुसंधान के लिए हुआ था। ठीक है, और अगर पूछे पूर्ण रूप से या आम जनता तक दोस्तों ये कब शुरू हुआ था, तो याद रखना ये 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था। अक्सर एग्जाम में दोस्तों 1995 वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे दोनों को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो याद रखेंगे परम 8000। क्या है ये, परम 8000। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ये पुणे में बनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि झीना, क्या यहाँ पे झीना का विलोम शब्द क्या होगा। तो झीना का दोस्तों विलोम याद रखेंगे क्या होगा, तो याद रखेंगे गड्ढा। क्या होगा ये, गड्ढा। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संध्या काल में गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाता है। देखिए संध्या काल में दोस्तों जो गाय जो चरकर लौटते हैं उस समय को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे गोधूल। क्या होगा ये, गोधूल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, चक्र धारण करने वाला होता है। देखिए चक्र धारण करने वाला होता है, क्या कहलाता है वो, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चक्रधर। क्या होगा ये, चक्रधर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सेया, क्या यहाँ पे सेया का तद्भव रूप आपको चुनना है। सेया का तद्भव रूप दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखेंगे सेज। क्या होगा ये, सेज। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, उपासना। क्या यहाँ पे उपासना में कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना उपसर्ग किसे बोलते हैं, तो याद रखना किसी भी शब्द के पहले जो लगता है। ठीक है, और किसी भी शब्द के अंत में जो लगता है वो प्रत्यय होता है। दोनों को याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट परिभाषा पूछा जाता है। तो उपसर्ग यहाँ पे दोस्तों उपासना में क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर उप। क्या होगा ये, उप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इंग्लिश देखेंगे। इंग्लिश दोस्तों कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, बार बार बोलते हैं। अगर आप डेली यहाँ पे रिवीजन करेंगे 3 से 4 नंबर 100% आपका सही होगा। 304 नंबर दोस्तों जो आपका 70 प्लस लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आई आस्क्ड मीना वाई आर यू लुकिंग सो पेल टुडे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा ये, सी हो जाएगा। आई आस्क्ड मीना वाई सी वाज लुकिंग सो पेल दैट डे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या दिया है, अपोजिट मीनिंग यहाँ पे चुनना है। क्या चुनना है, अपोजिट मीनिंग किसका, तो लेम्बेंसी का। तो लेम्बेंसी का दोस्तों अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे डलनेस। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है कि करेक्ट स्पेल्ड आपको एक चुनना है। ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड वाला। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा करेक्ट है, तो ये आपका सी हो जाएगा। ये स्क्रिप्चर दोस्तों आपका सही लिखा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों दिया है फेज। क्या दिया है, बेस्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द फेज। तो यहाँ पे दोस्तों चुनेंगे, कह रहा है कि सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न। और उसके बाद क्या दिया है, प्री रिसीव्ड इंजरी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा ये, वेनेगेफुल। ऑप्शन यहाँ से वेंगफुल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों यहाँ पे फिर से देने के लिए कह रहा है, माई ग्रैंड फादर सेड टू द विजिटर हु आर यू। ठीक है, वेयर डू यू कम फ्रोम।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे माई ग्रैंड फादर इंक्वायर्ड ऑफ द विजिटर हु ही वाज एंड वेयर ही कम फ्रॉम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे किस में नो इम्प्रूवमेंट हुआ है बताना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ही सूज टू कवर विथ मूड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का आपका बी हो जाएगा, क्या होगा ये, बी हो जाएगा। वेयर कवर्ड, यहाँ पे दोस्तों जो होगा टू कवर के जगह पे वेयर कवर्ड, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या दिया है आपको, सिमिलर मीनिंग चुनना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सिनोनिम आपको चुनना है समान वाला, ठीक है। क्या दिया आपका, पोस्टेरियर, पोस्टेरियर का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, क्या होगा ये, डोर्सल, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या दिया है आपको दोस्तों, यहाँ पे एडम्स दोस्तों यहाँ पे चुनना है, बेस्ट एक्सप्रेस एडम्स यानी कि दोस्तों फेज। यहाँ पे देखो दिया है कि इन बेड टेस्टे, इन बेड टेस्टे, तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नॉट सुटेबल ए ऑफेंसिव, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है, नॉट सुटेबल और ऑफेंसिव। नेक्स्ट पे देखेंगे, अब जीएस देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण कह रहा है कि उन्हें पीट कर पतली सीटों या चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, आघात वर्धनता कहलाता है। क्या कहलाता है ये, आघात वर्धनीयता, ऑप्शन यहाँ से सी याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखना, सोना अगर पूछे तो सोना भी दोस्तों जो है बहुत पीट के दोस्तों जो है बहुत ही लंबा दोस्तों चादर बनाया जा सकता है, ये भी दोस्तों एक आघात वर्ण में आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। जीवाश्म ईंधन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखेंगे लकड़ी एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछे, रेयान, क्या यहाँ पे रेयान को कह रहा है कि डैश से प्राप्त किया जाता है, रेयान को कह रहा है कि किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखेंगे कुष्ठ आपका लुगदी से, किससे, कास्ट लुगदी, क्या होगा ये, कास्ट लुगदी, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, कास्ट लुगदी, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जब किसी तांबे या कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में, ठीक है, नम वायु मतलब क्या, आर्द्र वायु में रख देने पर कह रहा है कि रख दिया जाता है, तब कह रहा है कि उसकी सतह पर एक हल्की परत जम जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि इस हरी परत पदार्थ कह रहा है कि हरी पदार्थ एक मिश्रण होता है, यानी दोस्तों क्या होता है, जब कोई अगर हम लोग तांबे के बर्तन को रख देते हैं एक खुली हवा में, तो क्या होता है उस पर हल्का हरा रंग का क्या होता है, परत जम जाता है, ठीक है। तो इस हरी परत कह रहा है कि हरी पदार्थ का पदार्थ एक मिश्रण होता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, तो इसमें दोस्तों होता क्या है, तो याद रखना ये कॉपर कार्बोनेट और उसके बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन कितना बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया इस टाइप से, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, तरित उत्पन्न होती है, तरित जो है दोस्तों उत्पन्न होती है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बादलों में आवेश एकत्रित होने के कारण, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, BHC, क्या यहाँ पे BHC इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, एक, तो याद रखेंगे कीटनाशक, क्या है, कीटनाशक दवा, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग डेली 8 बजे मॉर्निंग में सेट लगाते हैं, ठीक है। हम लोग का 1 टारगेट है 70 प्लस नंबर लाना, ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लगभग 175 प्लस सेट लगा चुके हैं, इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं डेली सेट लगाइए, आपका 100% 70 प्लस नंबर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये अभी जो देख रहे हैं दोस्तों, ये खान सर का सीरीज 4 में हम लोग सेट नंबर 26 देख रहे हैं। इन सभी का दोस्तों अलग प्ले लिस्ट बना दिया, सीरीज 1, 2, 3 और दोस्तों जो भी टॉप प्रकाशन है जैसे कि ज्ञान बिंदु प्लेटफॉर्म, इन सभी का अलग प्ले लिस्ट भी बना दिया था। अगर उस सभी का रिविजन नहीं किया तो जाके फटाफट रिविजन कीजिए और किसी तरह कोशिश कीजिए कि 70 प्लस स्कोर करें, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे हम जैसे जैसे बोलते हैं आप वैसे वैसे कीजिए, 100% आपका 70 प्लस आएगा। मैराथन क्लास भी आता है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए और अच्छे से उसको रिवीजन कीजिए, तभी जाके आपका जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है और छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपको गलत हो रहा है तभी जाके वो कवर होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करके नाभिकीय ईंधन कहलाता है। नाभिकीय ईंधन दोस्तों यहाँ पे कौन सा है बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, थोरियम एक दोस्तों जो है नाभिकीय ईंधन कहलाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, संपर्क बल, क्या यहाँ पे संपर्क बल उदाहरण है, तो संपर्क बल दोस्तों जो उदाहरण है किसका, तो याद रखना घर्षण बल का, किसका है ये, घर्षण बल, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, गुणसूत्र, क्या यहाँ पे गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र दोस्तों जो पाया जाता है ऑप्शन में किस में, तो याद रखना केंद्रक में, कहाँ पाया जाता है ये, केंद्रक में, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखना है।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि शुष्क सेल का एनोड बना होता है। देखिए एनोड का मतलब दोस्तों याद रखना प्लस चार्ज होता है, ठीक है। कैथोड का मतलब क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ध्यान रखना। तो शुष्क सेल का एनोड जो दोस्तों बना होता है आपका कार्बन का, किसका बना होता है, ये कार्बन का, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बाह्य ग्रह कौन सा है, ऑप्शन में बताना। यहाँ पे बाह्य ग्रह यहाँ पे कौन सा है, तो ये दोस्तों सभी बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है, मंगल, अरुण और बृहस्पति, ये सभी ऑप्शन यहाँ से इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी तल से जब ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। सभी को पता है दोस्तों, जब ऊपर की ओर जाता है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब दोस्तों घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या होता है, कलम में दोस्तों क्या होता है, स्याही निकलने लगता है अपने आप, ठीक है। ऊपर जाते हैं दोस्तों क्या होता है, आपका स्याही निकलने लगता है, इंक, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, लीड के यहाँ पे LED का कह रहा है कि प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग दोस्तों किस में करते हैं, तो याद रखेंगे आपका वर्गलर, क्या होगा ये, वर्गलर अलार्म में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, दो ध्वनियों के मध्य कह रहा है कि अंतर स्पष्ट किया जाता है। दो ध्वनि के मध्य दोस्तों जो है आपका अंतर स्पष्ट किया जाता है, किस माध्यम से, तो याद रखेंगे गुणता के कारण, किसके कारण, गुणता के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे रोग है जो जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया से दोस्तों यहाँ पे कौन सा रोग फैलता है, तो याद रखना तपेदिक, या इसी को बोलते हैं क्षय रोग, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन कह रहा है कि बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है। नहीं कि मोबाइल फ़ोन जो है दोस्तों आपके पास, उसमें जो बैटरी है उसमें किस धातु का प्रयोग होता है, तो याद रखना सो उसमें लिथियम का प्रयोग होता है, किसका, लिथियम का, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एक दोस्तों एक संपर्क बल का उदाहरण है, किसका है, संपर्क बल का उदाहरण है। दोस्तों घर्षण से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, फ्रिक्शन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 32 का सी हो जाएगा, ये घर्षण बल, क्या होगा, ये घर्षण बल, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एक दाब की इकाई नहीं है, ऑप्शन में बताएंगे, दाब का यहाँ पे इकाई नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर दोस्तों जो है आपका नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, पास्कल भी है, और दोस्तों यहाँ पे डैन प्रति सेंटीमीटर कर दिया है, ये भी दोस्तों इसका क्या है, बदला हुआ रूप है, ये भी है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम निम्नलिखित ईंधन का यहाँ पे समान मात्रा का पूर्णतः दहन करें तो किसके दहन में अधिक दोस्तों यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त होगी, ठीक है। ऑप्शन में बताना है कि किसमें अधिक ऊष्मा प्राप्त होगा जलाने पे। याद रखेंगे इसका राइट आंसर LPG, क्या होगा, ये LPG हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कि राष्ट्रीय उद्यान परितंत्रों के समस्त समूहों की सुरक्षा करते हैं, जबकि कह रहा है कि वन्य जीव अभयारण्य डैश की सुरक्षा करता है। तो वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों जो है किसकी सुरक्षा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये वन्य पशु का, किसका, वन्य पशु, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहा जाता है। देखिए कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहा जाता है, ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो कोशिका का शक्ति भवन जो दोस्तों किसे कहते हैं, तो याद रखना ये सूत्रकनिका, क्या होगा, ये सूत्रकनिका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है, यानी कि दोस्तों उससे प्रदूषण नहीं होता है वाहन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका CNG, क्या होगा, ये CNG आपका असंपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है लेकिन आपका दोस्तों जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, उस पादप का नाम बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति दोस्तों जो आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ओनली पादप कोशिका में, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कि निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिणाम को रिक्टर, यहाँ पे दोस्तों रिक्टर है, ध्यान से देखना, रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। रिक्टर पैमाने से दोस्तों हम लोग क्या मापते हैं, भूकंप, क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर देना। नेक्स्ट अब देखिए क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर की, यहाँ पे कह रहा है कि रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को क्या करता है, घटा देता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हमारे सौर मंडल के कौन से दो ग्रह है
जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है, यानी कि दोस्तों उल्टा बहता है। दो ही ग्रह है ऐसा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। एक है शुक्र और यूरेनस, ये दोस्तों आपका क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि घूर्णन करता है। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखना। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछे आपसे कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखेंगे बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो अम्ल वर्षा के लिए दोस्तों जिम्मेदार कौन कौन सी गैस होता है, तो याद रखना SO2 और आपका NO2। ऑप्शन ये आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ये दोनों को याद रखेंगे, एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य से दूरी बढ़ते हुए क्रम में सौरमंडल के पहले 3 आंतरिक ग्रह दोस्तों कौन से, सूर्य के अनुसार। तो सबसे सूर्य के नज़दीक कौन सा है, बुध है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ऐसे याद करते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर बुध शुक्र पृथ्वी, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। बुध से सबसे अगर सूर्य से अगर सबसे नज़दीक का पूछता तो क्या होता है आपका, बुध होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि डैश द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परावर्तन के द्वारा। किसके द्वारा, परावर्तन, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी यहाँ पे कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। कंपन के आयाम पे निर्भर करता है, तो याद रखना प्रबलता, क्या बोलते हैं इसे, प्रबलता को हम लोग बोलते हैं उच्च स्वरता। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है। किस में दोस्तों यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा ये, सी हो जाएगा, ठोस सोडियम क्लोराइड। क्या होगा ये, ठोस सोडियम क्लोराइड, यानी कि दोस्तों NaCl दोस्तों ठोस, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी याद रखेंगे, ये ठोस वाला है, ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, कौन यहाँ पे विद्युत धारा दोस्तों उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव, ये तीनों से, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एक तारा है, ठीक है, एक तारा कह रहा है कि पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूरी पे है, ठीक है, कह रहा है कि उसके प्रकाश को तारे से पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो याद रखना उसको समय जो लगेगा 20 वर्ष लगेगा, कितना, 20 वर्ष, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का दोस्तों कोण कितना दिया है, 120 डिग्री है। तो आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण दोस्तों यहाँ पे जो क्या है, तो याद रखना ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा ये, 30 डिग्री, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी धातु की परत दूसरी धातु पर क्या है, विद्युत द्वारा जमा है, ठीक है, जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए जमा करने की प्रक्रिया को ये कह रहा है कि क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे कहते हैं आपका विद्युत लेपन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, विद्युत लेपन, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि कौन एक सुमेलित नहीं है, ऑप्शन में बताना है कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, नथुला दर्रा दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका कहाँ है, सिक्किम में। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे लिपुलेख कहाँ है, तो उत्तराखंड में, ठीक है, रोहतांग हिमाचल में और पालघाट केरल में। ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिमी घाट की नदियां दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है, कथन दिया है एक, ठीक है, कारण क्या दिया है, देखिए कह रहे कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टान के ऊपर से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये दोनों कथन आपका सही है। और इसके बाद दोस्तों ये आर जो है आपका एक ही सही व्याख्या भी करता है, यानी कि स्पष्टीकरण भी करता है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत में कह रहा है कि संकार्य, क्या यहाँ पे भारत में कह रहा है कि संकार्य ज्योतों का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ा औसत आकार है। सबसे बड़ा दोस्तों औसत आकार दोस्तों ज्योत का किस राज्य में है, तो याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में। कहाँ, ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि ठंडी समुद्रीय धाराएं कौन सी है। ठंडी समुद्रीय धाराएं दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 1, 3 और 4, यानी कि हमबोल्ट की धारा एक ठंडी है। उसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पे ओया सीवो का धारा भी एक ठंडी है। और उसके बाद कनारी की धारा, ये ब्राज़ील का धारा दोस्तों आपका याद रखना गर्म जल धारा है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है। दूसरी यहाँ पे पूछ रहा है, तो दूसरी याद रखेंगे क्या होगा, ये सिरिसा बंदाला। क्या होगा, ये सिरिसा बंदाला, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सूची 1 और सूची 2 दिया है कि सम्मिलित करना है। ठीक है, एक साइड जनजाति दिया है और एक साइड आपको देश दिया है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, एस्किमो जनजाति दोस्तों आपका कनाडा में, कहाँ होगा ये कनाडा। ठीक है, मसाई जनजाति आपका कहाँ हो जाएगा, तो मसाई दोस्तों याद रखना केन्या में। ठीक है, और बद्दू जनजाति दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, तो बद्दू दोस्तों आपका हो जाएगा सऊदी अरब में। ठीक है, बुशमैन दोस्तों कहाँ हो जाएगा, ये बोत्सवाना में। ऑप्शन जो है दोस्तों आपका 56 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों सभी जनजाति को याद रखेंगे और देश को भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जहां पे कह रहा है कि एंड टू एंड, यहाँ पे एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली की लागू की गई है। ई कैबिनेट प्रणाली यहाँ पे लागू की गई है, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। क्या होगा ये, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वह कौन सी तिथियां या यहाँ पे तिथि है जब कह रहा है कि दोनों गोलार्ध जो दोस्तों दिन और रात बराबर होता है। तो याद रखना ये भूमध्य रेखा पे ऐसा स्थिति बनता है और दोनों तिथि आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे ये 21 मार्च और दोस्तों 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है भूमध्य रेखा पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक स्टेट कौन सा है। देखिए, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा इस्लामिक स्टेट यानी कि मुस्लिम कंट्री, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इंडोनेशिया। क्या होगा, ये इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग AI आधारित पोर्टल आपका क्या है, सफेस। यहाँ पे सफेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया है, किसके न्यायालय के, याद रखेंगे दोस्तों ये किस न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं कि अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक दोस्तों जो है स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों किस जिला में बुलंद दरवाजा है, तो याद रखेंगे आगरा में। कहाँ, ये आगरा में, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगर दोस्तों जगह विशेष पूछे तो फतेहपुर सीकरी, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किस सिख गुरु की जयंती करे कि गुरु पर्व क्या यहाँ पे गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो गुरु पर्व त्योहार के रूप में दोस्तों किस सिख गुरु का मनाते हैं जयंती, तो याद रखेंगे आपका गुरु नानक देव। क्या होगा ये, गुरु नानक देव, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे जो लोक नृत्य है हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। हरियाणा राज्य का दोस्तों यहाँ पे वह संबंध नहीं रखता है, नहीं है, याद रखेंगे जावरा। जावरा आपका हरियाणा का नहीं है। अगर आपसे पूछे धमाल, खोड़िया और झूमर, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो हरियाणा का, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत में कह रहा है कि इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, कौन सा बैंक, तो याद रखेंगे फेडरल बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट, ठीक है, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का यहाँ पे ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना की शुरुआत किया है। 10 लाख दोस्तों देता था किसके लिए, गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या होगा ये, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि इसी को बोलते हैं MSP का दोस्तों यहाँ पे अनुशंसा करना यहाँ पे अनिवार्य बनाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे युग्म है जो सुमेलित नहीं है, कौन सी यहाँ पे एक युग्म सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिली जार्ड। क्या होगा ये, बिली जार्ड जो चिली है ये आपका सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, सापेक्षता का सिद्धांत कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों जो किसने दिया है, तो याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पर्यावरण, वन एवं यहाँ पे जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ने कह रहा है कि अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ आपका दोस्तों लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने वाला पहला दोस्तों राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया है। तो ये दोस्तों किस प्रजाति के लिए किया है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 69 का ई हो जाएगा, ये हिम तेंदुआ। क्या होगा ये, हिम तेंदुआ, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, हिम्मत नहीं हारना है। अभी से हिम्मत हार जाएंगे, सेट लगाना छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे तो कभी दोस्तों आपका रिजल्ट नहीं होगा। ध्यान रखना इसको, इसलिए हिम्मत नहीं हारिए। और दोस्तों यहाँ पे डेली प्रैक्टिस लगाना है, 70+ स्कोर करना है, तभी जाके आपका रिजल्ट आएगा और आपके शरीर पे वर्दी भी लगेगा। ध्यान रखना इसको, इसलिए डेली प्रेजेंट रहिए। डेली आप लोग 8 बजे सेट लगाइए, कोशिश कीजिए किसी तरह 70+ स्कोर करें, यहाँ भी एग्जाम में भी। ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम देखिए क्या कर कि किस वर्ष में कर कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी को राष्ट्रीय घोषित दोस्तों जो किया गया था नदी, ये कब किया गया था? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ये 2008 में। कब किया गया था? 2008, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है आपका पालघाट दर्रे के आसपास जुड़े हुए, आपस से जुड़े हुए। पालघाट दर्रा दोस्तों यहाँ पे किसको किसको जोड़ता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, हड़प्पा काल का कह रहा है कि इनमें से कौन सा नगर कह रहा है कि 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल का कौन सा नगर जो है आपका 3 भागों में विभाजित है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का डी हो जाएगा, धोलावीरा। क्या होगा ये? धोलावीरा। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यहाँ की स्थापना किया था। सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों यहाँ पे स्थापना जो कलकत्ता में किया गया था, ये कब किया गया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1773 में। कब किया गया था ये? 1773। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, विश्व के यहाँ पे फल उत्पादन में कह रहा है कि भारत का योगदान कितना है। देखिए विश्व में यहाँ पे पूछा जाता है, विश्व में दोस्तों याद रखना फल के उत्पादन में भारत का योगदान दोस्तों याद रखना कितना है? तो लगभग दोस्तों याद रखना ये 15%। कितना है ये? 15%। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि विश्व उष्मायन के यहाँ पे विश्व उष्मायन के लिए कौन सा यहाँ पे एक कारक है? कौन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कारक है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? वाहनों से निकली गैस। क्या होगा ये? वाहनों से निकली गैस। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि दोस्तों वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, वो जो अवशोषण करते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग क्या करते हैं छोड़ते हैं, वो क्या करते हैं घटाते हैं दोस्तों, इसी को ये अवशोषण कर लेते हैं, इसलिए दोस्तों घटता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, महासागरों में कह रहा है कि जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है। महासागर के अगर जल स्तर बढ़ जाता है तो इसके वृद्धि का कारण क्या है? तो याद रखेंगे ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। क्या होगा? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है कि वायु प्रदूषक को यहाँ पे कह रहा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन में बताना है कि इसके अनुसार हम लोग कम कर सकते हैं। तो याद रखेंगे वृक्षारोपण करके, यानी कि वृक्ष को रोपण करके, वृक्षों के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या पूछ रहा है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य यहाँ पे सम्मिलित किए गए थे। यहाँ पे देखिए थे है तो याद रखेंगे 10। कितना? 10। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया है, तो याद रखेंगे रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से। और दोस्तों ध्यान रखना अगर पूछे किस समिति की सिफारिश किससे जोड़ा गया था, तो याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट को याद रखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कर कि किस याचिका के अंतर्गत कर रहा है कि न्यायालय, अवर न्यायालय, और उसके बाद क्या है या कर रहा है कि किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकार और न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया है, मतलब दोस्तों जो क्वेश्चन रद्द हुआ था एग्जाम, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे 80 का क्या हो जाएगा? 80 का सी हो जाएगा। क्या होगा ये? सी हो जाएगा, उत्प्रेषण। क्या होगा? उत्प्रेषण। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुआ है। क्या दोस्तों यहाँ पे प्राप्त हुआ है? बिहार से। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों कुल्हाड़ियों के पलक, चाकू, खुरपी और मृत भांड, ये सब कहाँ से मिला है? बिहार के ऐतिहासिक काल से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, कार्य कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कार्य कि पटना में हुआ था, जिसमें दोस्तों कार्य कौन सा हुआ था? तो इसमें दोस्तों कार्य हुआ था आपका, कौन सा कार्य हुआ था? तो याद रखेंगे बी कार्य, मतलब जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया था और जैन धर्म को 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित किया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, नंद वंश, यहाँ पे नंद वंश का संस्थापक। तो नंद वंश का दोस्तों संस्थापक याद रखना महापद्म नंद। क्या हो गया, महापद्म नंद। ऑप्शन यहाँ से ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता के वर्णन के लिए यहाँ पे दोस्तों किया जाता है, किसने किया था। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का दोस्तों यहाँ पे सुंदरता का वर्णन किसने किया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मेगास्थनीज ने किया था। किसने, मेगास्थनीज ने अपने इंडिका पुस्तक में किया था। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र को कह रहा है कि किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अरविंद पनगडिया बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अप्रैल 2023 में बने हैं। अरविंद पनगडिया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये नालंदा विश्वविद्यालय का, किसका, नालंदा विश्वविद्यालय का अगर पूछे कुलपति कौन है अभी, तो याद रखना अप्रैल 2023 में दोस्तों इसे बनाया गया है आपका कौन, अरविंद पनगडिया को। ऑप्शन सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बिहार की अंजनी कुमारी, यहाँ पे बिहार की अंजनी कुमारी ने कह रहा है कि ग्रांड प्रिक्स 4 में भाला फेंक के स्पर्धा में कौन सा पदक यहाँ पे अप्रैल 2023 में जीता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आकांक्षा जिलों की दोस्तों यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे आकांक्षा जिलों की डेल्टा रेटिंग में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला करे कि देश में प्रथम स्थान रहा। तो कौन सा दोस्तों स्थान रहा प्रदेश में, तो शेखपुरा जिला का। किसका, शेखपुरा का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैथ और रीजनिंग है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 9 अंकों की यहाँ पे एक संख्या दिया है, ठीक है। 88 से कर रहा है कि विभाज्य हो तो यहाँ पे y और दोस्तों न्यूनतम संभव मान क्या होगा। यहाँ पे संभव मान के लिए 4x - y का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 88 को हम लोग लिख सकते हैं 11 × 8, जो दोस्तों 11 से विभाजित होगा वो 800 भी होगा। तो यानी दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग x के जगह पे अगर 8 रखेंगे और y के जगह पे अगर हम लोग 1 रखेंगे तो ये दोस्तों 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे 8 चौका 32 और -1 हो गया तो कितना हो गया आपका 31। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी भिन्न को कह रहा है कि उसी भिन्न से यहाँ पे गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को भी क्या कर रहा है कि उसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न मान लेते हैं कितना है, x/y है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें कि इसका स्क्वायर कर रहा है यानी कि गुणनफल कर रहा है सेम से, तो x² हो जाएगा बट्टे आपका क्या हो जाएगा y²। अब यहाँ पे क्या करें कि भाग देता है इसका व्युत्क्रम से, तो y/x के भाग देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको अगर हम लोग गुना में बदलेंगे तो फिर उलट जाएगा। तो ये x³ बट्टे आपका क्या हो जाएगा y³ हो जाएगा। x³ बट्टे y³ बराबर आपको कितना दे दिया है 18.26/27। इसको तोड़ेंगे तो आपको आएगा 512/27 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो लिख सकते हैं 8/3 का होल क्यूब, ठीक है। इसको भी हम लोग क्यूब में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आपका क्या होगा कट जाएगा। तो आपका दोस्तों x/y बराबर आपका कितना निकला 8/3 निकल गया। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 दूना 6 यानी कि 2.2/3। देख लीजिए 2.2/3 किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है आपको यहाँ पे, अगर भिन्न के वाला अगर रहे, भिन्न के रूप में अगर ऐसा रहे तो याद रखना अगर मौसा कहे तो हम लोग को नीचे वाला के लौसा निकालना है, ठीक है। अगर लौसा रहे तो आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे मौसा कितना होगा यहाँ पे पूछा है, तो नीचे वाला का सभी का लौसा लेंगे तो सभी का कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ऊपर वाले का मौसा लेंगे तो ऊपर वाले का मौसा आपको कितना हो जाएगा, तो देखिए आपका 1 हो जाएगा। तो 1 यानी कि दोस्तों 1 नहीं 2 होगा, मौसा आपका यहाँ से 2 हो जाएगा। देखिए 2 से सभी कट रहा है तो मिनिमम मौसा आपका कितना 2 हो जाएगा। तो 2 आपका 105 देख लीजिए कितना ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। इस प्रकार से भी याद रखना अगर मौसा मांगे तो जो मांगे वही ऊपर में करना है, लसा मांगे तो वही ऊपर में करना है, ठीक है। ध्यान रखना है जिसको। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे दोस्तों एक रैंकिंग वाला सवाल दिया है, इसको आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा 6 दूना 1200 हो जाएगा, 120 हो गया, 1200 नहीं 120 हो गया। उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाती है यानी कि 5 संख्या अब है तो इसका औसत 15 हो जाता है घट के, तो 15 से गुना कर दीजिए तो 15 × 75। अगर हम लोग 120 में से 75 को घटा लेंगे तो क्या होगा आपका, ये आपका कौन सा संख्या निकल जाएगा जो हटा दिए है। तो इसको घटाएंगे तो आपको कितना आएगा घटा के, तो आपको 45 आएगा। कितना 45। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 2 संख्या का अनुपात दे दिया है कितना 7:5, तो 7x/5x लिख सकते हैं।
प्लस इसमें क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है। माइनस आपको कितना कर रहा है, 40 कर रहा है प्रत्येक में से। तो प्रत्येक में हम लोग 40 घटा लेंगे। इसको दोस्तों जो नया अनुपात निकलता है कितना, 27/17 निकलता है। इसको आप लोग कोना कोनी गुना करके कैलकुलेशन करेंगे, आपको राइट आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर कितना निकलेगा, डी निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात इतना दे दिया था। हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1 का, ये 50 पैसे का है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, 25 पैसे का, ठीक है। अब यहाँ पे अनुपात लिख देते हैं, 3:2:5। अब यहाँ पे दोस्तों गुना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 रुपया हो गया। 3 रुपया का अगर हम लोग पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, ये 300 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 50 पैसा गुना 2 करेंगे तो 100 पैसा हो गया। उसके बाद 25 पैसा को 5 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो गया, 25 5 से 125, 125 पैसा हो गया। सभी को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, सभी को जोड़ के तो 525। 525 बराबर आपको कितना दे दिया है, यहाँ पे रुपया में दिया है इन सभी का योग कितना, 252। तो 252 अगर हम लोग 100 से गुना करेंगे तो आपका कितना, किसमें पैसा में आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कट जाएगा 48 मरतबे, कितना, 48 मरतबे, ठीक है। अब मांग क्या रहा है, 25 पैसे वाले यहाँ पे सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए अनुपात कितना है, 5 है उसका। था यहाँ पे 48 में 5 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पर आपको राइट आंसर निकल जाएगा 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या कर रहा है कि ABC दोस्तों कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है। ए कह रहा है कि ए का निवेश, देखिए डायरेक्ट आपको दिया है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, ए का निवेश 2 गुना है तो 2A। उसके बाद कह रहा है कि इसका बराबर है B का 3 गुना, तो B का कितना, 3B। C का कितना, 5C, यानी कि 5 गुना दिया है। क्या दिया है, 5 गुना दिया है। इसको आप लोग हम अगर तोड़ेंगे ABC बराबर में करेंगे तो इसको क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे तो सभी का एलसीएम आपको कितना, 30 आएगा। अब A बराबर आपका 30 में भाग देंगे 2 से तो कितना, 15 हो जाएगा। B बराबर दोस्तों यहाँ पे 3 से भाग देंगे 10 हो जाएगा। C बराबर दोस्तों यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो अब 31 आएगा। 31 बराबर आपको कितने दे दिया है, 15 पॉइंट, यहाँ पे दोस्तों जो है 31 बराबर 15.5 दे दिया, कितना, 15.5 दे दिया, नहीं 31 बराबर यहाँ पे देखिए कुल, हाँ 31 बराबर 15.5 दिया है। अब यहाँ पे कुल इतना निकल गया, 1 बराबर आपको निकाल लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, B से, यानी कि दोस्तों B का मांग रहा है तो B 10 से गुना कर देंगे, बट्टे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 31। यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे आपको राइट आंसर निकल जाएगा। ये आपको निकलेगा दोस्तों 5 लाख निकल जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य के कौन सा स्थान कार्य कि मेढक की नई प्रजाति की खोज किया गया। किस स्थान पे दोस्तों मेढक की नई प्रजाति की खोज किया गया है, याद रखेंगे गारो हिल्स में। कहाँ पे, गारो हिल्स, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि 2 दिवसीय आपका नेशनल क्लाइमेट कन्वेंशन क्या है, कॉन्क्लेव का 2023 का आयोजन दोस्तों किस स्थान पे किया गया है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे लखनऊ में। कहाँ किया गया है, लखनऊ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चालू वित्त वर्ष में करें कि 2023-24 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान की दोस्तों 11 अप्रैल 2023 को 6.1% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे 5.9। क्या होगा ये, 5.9, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके किस राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर आम आदमी पार्टी। क्या होगा ये, आम आदमी पार्टी, यानी कि आप, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। और दोस्तों इसका जो चुनाव चिन्ह है क्या है, झाड़ू छाप। तो ये था दोस्तों आपका सीरीज 4 में दोस्तों हम लोग जो लगा रहे थे सेट नंबर 26 था, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा लेना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।